CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर यानी कि आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण कैसे किया गया, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फायर कैसे होती है। देखिए, फायर लगने का एक जो होता है, एक ट्रायंगल होता है जो मैंने यहाँ बना रखा है। ये एक ट्रायंगल फायर लगने के लिए क्या क्या तीन तत्वों की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, फायर लगने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहले चाहिए उसके फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अगर ये तीनों चीज़ एक साथ मिलेंगे तभी हमारा क्या होगा, फायर होगा। फायर यानी कि आग लगेगी। अगर जब तक इन तीनों चीज़ों में से भी अगर एक भी चीज़ नहीं मिली तो हमारा क्या होगा, फायर नहीं होगा। मान लीजिए हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हीट मिल रही है, फ्यूल नहीं है, तो हमारी फायर नहीं लगेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरे पास क्या है, एक मोमबत्ती ले रखी है मैंने। ये क्या है आपका, हमारा क्या हो गया, ये फ्यूल हो गया। और ये मैंने यहाँ रखा है, यहाँ इसको खुले में ऑक्सीजन मिल रही है। और ये मैं इसको क्या देता हूँ, एक हीट देता हूँ। हीट दिया मैंने इसको, यानी कि ये मेरा फायर लग गया। ठीक है, ये मेरा फायर हुआ। यानी कि अगर मैं इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ कम कर दूंगा, मेरा फायर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए मैं इसका ऑक्सीजन बंद कर दूँ। ये मैंने एक गिलास का गिलास लिया है, इस गिलास से मैं इसको ढक देता हूँ। ये देखिए, मैंने क्या किया, इसका ऑक्सीजन बंद कर दिया। तो यानी कि अब ऑक्सीजन बंद करने से क्या हो गया, 3 चीज़ों में से एक चीज़ क्या हो गई, बंद हो गई। क्या हुआ, ऑक्सीजन बंद हो गई तो क्या हुआ, मेरा फायर बंद हो गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक 3 तत्व मिलेंगे, ये ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, तो हमारा क्या होगा, फायर लगता रहेगा। ठीक है, और अगर ये 3 तत्वों में से भी अगर एक भी तत्व हमारा मिस हुआ तो हमारा फायर नहीं लगेगा। ठीक है, तो फायर लगने के लिए कौन कौन से 3 तत्व आवश्यक हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर लगने के लिए कौन से 3 तत्व आवश्यक होते हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फायर यानी कि आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण 4 टाइप से किया गया है, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और डी क्लास फायर। देखिए, अब ए क्लास फायर में कौन सी, ए क्लास जो फायर होती है किस में लगी आग होती है, लकड़ी, कागज़, गत्ता, ईटीसी में जो लगी आग होती है वो कौन सी क्लास के अंतर्गत आता है, हमारा ए क्लास के अंतर्गत आता है। अब इसको बुझाने के लिए हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं बी क्लास फायर। बी क्लास फायर में कौन सी आग आती है हमारी, किस में लगी आग आती है, बी क्लास फायर में आती है हमारी पेट्रोल, डीजल, ज्वलनशील तरल पदार्थ यानी कि तेलीय पदार्थों में लगी आग जो आती है हमारी वी क्लास फायर के अंतर्गत आती है। अब इसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम सी क्लास फायर। सी क्लास फायर किस में लगी आग होती है, हमारी गैसों में लगी आग जो होती है हमारी, वो सी क्लास फायर के अंतर्गत आती है। गैसों में लगी आग जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, ईटीसी। ठीक है, इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम डाई केमिकल पाउडर का प्रयोग करेंगे। और फिर हम बात करेंगे डी क्लास फायर। डी क्लास फायर जो होती है किसमें लगी आग होती है, वो बिजली में लगी आग या धातुओं में लगी आग को हम, आग किसके अंतर्गत आती है, हमारी डी क्लास फायर के अंतर्गत आती है। धातु जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम। इसको बुझाने के लिए हम CO2 या CTC यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक का यूज़ किस लिए करते हैं, हम विद्युत की आग बुझाने में करते हैं। यह है हमारे आग का वर्गीकरण। इससे कोई एक न एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आग का वर्गीकरण कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और डी क्लास फायर। ठीक है, ए क्लास फायर के अंतर्गत किस में लगी आग आती है, वो मैंने आपको देखो बता दिया है, लकड़ी, कागज़, गत्ते में। और इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। यह है आपका क्लास का आग का वर्गीकरण। हम बात करेंगे सुरक्षा संकेत। देखिए, सुरक्षा संकेत क्या होते हैं, विभिन्न कारखानों एवं कार्यशालाओं आदि में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए संकेत सुरक्षा संकेत कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्हों के प्रकार। अब सुरक्षा चिन्ह हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सुरक्षा चिन्ह हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है निषेधात्मक, आदेशात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक संकेत। ये हमारे 4 प्रकार के संकेत होते हैं। जो हमारा पहला है इसमें निषेधात्मक संकेत। देखिए, निषेधात्मक संकेत से ही पता चल रहा होगा, निषेधात्मक यानी कि निषेध यानी कि मना करना, किसी भी कार्य को
मना करना। जैसे यहाँ दे रखा है नो स्मोकिंग, यानी कि यहाँ स्मोक के लिए मना कर रहा है। अब हम इन चिन्हों को पहचानेंगे कैसे कि ये निषेधात्मक है या आदेशात्मक है। अब इनको पहचानने के लिए देखिए क्या होता है, इनका जो आकार होता है हमारा निषेधात्मक का आकार, ये मैंने इधर साइड में लिख रखा है, इसका आकार गोल, इसका आकार कैसा होता है, ये गोल होता है। और बॉर्डर इसका कैसा होता है, रेड कलर का होता है और एक क्रॉस बना हुआ होता है इसमें। निषेधात्मक में जो एक क्रॉस बना होता है ये भी रेड कलर का होता है। और बैकग्राउंड जो होता है इसका ये वाइट कलर का होता है और आकृति इसकी कैसी होती है, ब्लैक। तो वो कौन सा संकेत कहलाता है, हमारा निषेधात्मक संकेत। ठीक है, निषेधात्मक से ही पता चल रहा है आपको, मतलब मना करना। जैसे नो स्मोकिंग का आपने देखा होगा, यहाँ किसको मना कर रहा है, नो फायर, यानी कि आग लगाना, आग जलाना यहाँ मना है। ठीक, अब हम दूसरे की बात करते हैं आदेशात्मक संकेत। देखिए आदेशात्मक संकेत जो होते हैं हमारे, आदेशात्मक से ही पता चला होगा, हमको आदेश देते हैं। ठीक है, हमको आदेश देते हैं। देखिए जैसे यहाँ दे रखा है वेयर हेड प्रोटेक्शन, हेड की सुरक्षा के लिए क्या पहने, हेलमेट लगाएं। और पैरों के लिए दे रखा है यहाँ पे शूज़ पहने। ठीक है, अब इनकी पहचान कैसे होगी आदेशात्मक की, आदेशात्मक की पहचान, इनकी भी आकृति गोल होती है, इनकी आकृति भी गोल होती है, मगर इनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होता है, नीले कलर का होता है और चिन्ह सफ़ेद कलर का होता है। ये हमारे कौन से साइन होते हैं, आदेशात्मक साइन। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 3, चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत, देखिए चेतावनी संकेत से ही पता चल रहा होगा आपको कि मतलब चेतावनी दी जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा ही होगा कि बिजली के खंभों पे एक हड्डियों का एक आकृति बनी होती है, उससे आपको लिखा रहता है खतरा, उससे आपको चेतावनी दी जाती है कि इसको ना छुएं। ठीक है, तो वो आपका कौन सा संकेत हो जाता है, चेतावनी साइन। जैसे यहाँ पे दे रखा है लेज़र बीम के लिए चेतावनी साइन दे रखा है। अब इसकी पहचान क्या होती है चेतावनी साइन की, इनकी आकृति कैसी होती है, चेतावनी साइन की त्रिभुजाकार आकृति होती है। और इनका जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर और चिन्ह कैसा होता है, इसका बॉर्डर भी ब्लैक होता है और चिन्ह भी इसका ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और बैकग्राउंड इसका पीला कलर का होता है, बैकग्राउंड येलो कलर का होता है। और हम बात करेंगे सूचनात्मक संकेत। देखिए सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक से पता चलता है कि ये हमें क्या देते हैं, हमें सूचना देते हैं। सूचना जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे आप बाइक से या फिर कभी कहीं ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा जगह जगह सिंबल लगे हुए होते हैं, कहीं पेट्रोल पंप का सिंबल बना होगा तो आपको पता चल जाता है कि आगे क्या है, पेट्रोल पंप है। तो इससे आपको क्या मिलती है, सूचना मिलती है। तो ये जो सूचनात्मक संकेत होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, वर्गाकार, और बैकग्राउंड कैसा होता है, हरा, और आपका चिन्ह कैसा होता है, इसमें सफ़ेद होता है। तो इससे आपको क्या मिलती है, सूचना मिलती है। तो ये जो है सूचनात्मक संकेत, ये हमें किसको दर्शाता है, ये हमारा हॉस्पिटल को दर्शाता है। ठीक है, ये है हमारे सेफ्टी साइन के बारे में जानकारी दी। इन सेफ्टी साइन से आपको एक न एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपकी परीक्षा में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक भी कोई आकृति दे देगा और पूछ लेगा ये किस तरीके का सिंबल है, वो आपको पहचानना होगा कि आदेशात्मक है, सूचनात्मक है या चेतावनी है। ठीक है, ये आपको पहचानना होगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि सूचनात्मक संकेत का आकार कैसा होता है, या फिर पूछ लेगा चेतावनी संकेत का आकार कैसा होता है। ये सब आपसे पूछ सकता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें।